नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए फिजिक्स, या फिर हम कह सकते हैं जो जनरल साइंस पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में, उसका फिजिक्स हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले विद्युत धारा और विद्युत विभव के बारे में बात कर ली थी। आज हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था से क्या मतलब है, जिसका मतलब भौतिक अवस्था का मतलब है ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, ये चेंज नहीं करना है, मतलब सेम रखा जाए, को नियत रखा जाता है। नियत मतलब कांस्टेंट रखा जाए, मतलब चेंज नहीं करना है। तो चालक तार, जो भी तार है के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, विभवांतर पढ़ा है इससे पहले आपको, जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। सीधी सी बात यह है, ओम का नियम क्या कहता है कि कोई भी चालक तार जो है उसमें क्या होता है, अगर वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे या विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। ये ओम का नियम कहता है। इसका मतलब इसको गणितीय रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? V समानुपाती होता है किसके? I के। और जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक। R क्या है यहाँ पर? नियतांक है। और इसका क्या नाम है? नियतांक का चालक का प्रतिरोध। नियतांक R को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने? V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन R के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। अब देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। परिभाषा: यदि किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह मतलब तार अपने में जो प्रवाहित आवेश है के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब किसी भी चालक तार में अगर धारा बहती है और धारा बहती है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अगर उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है तो कुछ ऐसे तत्व भी उस तार में मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे गुण भी उस तार में होते हैं जो उन आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब आवेशों को प्रभावित नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ये गुण क्या कहलाता है? उस तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट उत्पन्न करता है धारा के मान में, या हम कह सकते हैं कि धारा के मान में ऐसा गुण, किसी चालक तार का ऐसा गुण जो कि धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, या आवेश के प्रवाहों में बाधा उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरोध हम कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल R से। इसका SI मात्रक ओम होता है, या इसको सिंबल इस प्रकार से बनाकर भी प्रदर्शित किया जाता है मात्रक को। ठीक है, हम जानते हैं अभी ओम के नियम से V इक्वल्स टू होता है IR। अगर यहाँ से अपन R का मान निकालेंगे तो V अपॉन I हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पर एक ओम की परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी? तो अगर हम किसी भी चालक तार में या भी किसी भी परिपथ में के जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है उसको 1 वोल्ट ले ले, कितना ले ले? 1 वोल्ट ले ले, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को कितना ले ले? 1 एम्पियर ले ले। कितना ले ले? 1 एम्पियर ले ले, तो उससे जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 ओम आएगा। तो यदि किसी चालक तार में उत्पन्न जो विभवांतर है, विभव का जो अंतर है वो कितना है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और उसमें प्रवाहित धारा भी 1 एम्पियर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ये थी प्रतिरोध की बात। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वापस से ओम के नियम को। प्रतिरोध पढ़ लिया, ये विद्युत परिपथ बनाया हमने एक, यहां पर हमने जोड़ दी, सेल जोड़ दिए यहां पर। ठीक है, यहां पर हमने लगा दी कुंजी के, ठीक है, स्विच मतलब, और यहां पर लगा दिया धारा मापने के लिए एमीटर, और यहां पर यह है प्रतिरोध, मतलब जो भी हमने चालक तार लिया था वो, और इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको मापने के लिए अपन ने लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को मैंने बताया था समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये सर्किट आपका पूरा हो चुका है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें प्रयोग कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे मान लो आपको एक सेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ये सेल का चिन्ह है। ठीक है,
स्टार्टिंग में आपने एक सेल जोड़ा, तो एक जो सेल जोड़ा उसका जो एक सेल जोड़ा तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, जैसे मान लो कि 1.5 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है, कितने भी वोल्ट का हो सकता है। एक सेल जोड़ा तो उसमें जो भी एक सेल जोड़ने के बाद यहां से क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे कुंजी ऑन करेंगे तो यहां पर रीडिंग बताएगा वोल्टमीटर में कितने वोल्ट आती है, और यहां पे एम्पियर में बताएगा, धारा बताएगा एम्पियर में। तो उन दोनों को अपन नोट कर लेंगे। जैसे माना कि फर्स्ट में स्टार्टिंग में जैसे हमने एक सेल जोड़ा तो यहां पर वोल्टेज बताया इस मीटर में 0.4 वोल्ट, ठीक है, और इसमें धारा आई 0.1। ये तो आपको प्रैक्टिकल करोगे तभी पता लगेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मीटर में धारा कितनी आई, यहाँ पे मीटर में 0.1 एम्पियर आई, तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर जोड़ दिए 2 सेल, जैसे मान लो अपन ने जोड़ दिए कितने सेल, 2 सेल जोड़ दिए, ठीक है। 2 सेल जोड़ दिए तो यहाँ पर धारा आई 0.2, और यहां पर जो वोल्टेज आया, क्या बढ़ाया अपन ने, वोल्टेज ही बढ़ाया ना भाई। सेल बढ़ाने का मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ाना, मतलब विभवांतर बढ़ा दिया सेल बढ़ाने का मतलब, ठीक है। तो माना कि दूसरी कंडीशन में जो यहां पर विभवांतर है वो 0.8 आ रहा है और धारा आ रही है 0.2, तो यहां पर पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार से 3 सेल लगाए तो 3 सेल में रीडिंग आ रही है अपनी, वोल्टेज आ रहा है 1.2 विभवांतर और धारा आ रही है 0.3, इस प्रकार से पॉइंट लगा दिए। तो ये जो ग्राफ बनने वाला है ना, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। यही ओम के नियम की पहचान है। ओम का नियम तभी लागू होगा जब ग्राफ एक सीधी रेखा में आए, ठीक है। इस प्रकार से सीधी रेखा में अगर ग्राफ आता है, जैसे यहाँ पर देखिए धारा बढ़ती जा रही है और इधर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा के मान में भी चेंज आता जाएगा, मतलब धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। इसे ही ओम का नियम कहता है, और इसको अपन प्रायोगिक सत्यापन इसका अपन ने देख लिया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद हम थ्योरी करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों की जो भी स्टूडेंट है रिव्यू लिया था हमने, तो उनमें से ज़्यादातर का मांग आ रहा है कि भाई न्यूमेरिकल कराओ, तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी इसके करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।